गणित उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9। हमने इससे पहले की वीडियो में कार्यपत्रक 1 किया था, अब कार्यपत्रक 2 है। विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं। अधिगम बिंदु है विभाज्यता के नियम 2, 3, 5, 10 व 11 की विभाज्यता के भाग देने के नियम। अर्थात ये भाज्यता के नियम हमारे याद होते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बड़ी बड़ी संख्या को हम 1 सेकंड में पता चल जाता है कि इसमें 2 का, 3 का, 5 का, 0 का, 11 का भाग जा सकता है या नहीं जा सकता है। इन भाज्यता के नियमों को याद रखें। 2 से भाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे इसमें इकाई का अंक 6 है तो इसका आपको ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा क्योंकि 2 है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। 3 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे 27 के अंकों का योग देखो 2 और 7, 2 और 7 9 हो गए, 9 में 9 का भी जाता है, 3 का जाता है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। अब जैसे ये संख्या होगी 489 के अंकों का योग 4, 8, 9 हो गए कितने 21, 21 में 3 का जाता है तो इसका मतलब ये 3 के वो भाग है या गुणज है। 5 की भाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। आप पिछले इकाई का अंक देख लें। 10 की भाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से बाएं स्थानों के अंकों का योग व सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि अंतर 0 या 11 के गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे अपन देख लो, यहाँ पर देखते हैं ये 61,809 है तो इसमें दाएं से इधर से 9, 8 और 6 अर्थात 9, 8, 6 कितने हो गए 23 हो गए। अब दूसरे ले लो 0 और 1, दाएं से सम संख्याओं का 0 और 1 तो 1 हो गए। 23 में से 1 गए तो बचे कितने 22, तो 22 में 11 का भाग जाता है, गुना है, गुणज है, तो इसका मतलब है इसमें भाग जाएगा। इस प्रकार से आप जान कर ले। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है, वृत्त में लिखी संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं विभाज्य हैं या नहीं, यदि विभाज्य नहीं है तो वर्ग काट दीजिए। अब जैसे 418 है तो इसमें पीछे 8 है तो 2 का जाएगा, इसमें 3 का जाता है क्या, 8 और 4 12 और 1 13, इसमें नहीं जाता। 5 का जाता है क्यों, 5 की विभाज्यता का नियम है पीछे पीछे 0 और 5 होता है, न तो यहाँ 0 है न 5 है तो इसका विभाग नहीं जाएगा। इसका देखो 10 की भाज्यता का नियम है पीछे पीछे 0 होना चाहिए तो 0 नहीं है तो इसका भी नहीं जाएगा। ग्यारह का क्या है, 8, पहले 8 और 4 को जोड़ा 12, 12 में से 1 गया तो 11 बच गए तो इसका मतलब इसका जाएगा। 111 में 2 का जाता है क्या, नहीं, क्योंकि पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 का जाता है क्या, 1, 2, 3, हाँ इसका जाएगा। 5 का जाता है, 5 की भाज्यता का नियम है पीछे 0 और 5 होना चाहिए तो इसका नहीं जाएगा। 10 पीछे 0 होना चाहिए, 10 की भाज्यता का नियम है पीछे 0 इकाई का अंक 0 होगा तो 10 का जाएगा, इसका ही नहीं जाएगा। 11 का अर्थात पहली और तीसरी और पांचवी, अर्थात इन पहली तीसरे को जोड़ा 2, फिर सम संख्याओं का 1, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, न तो 0 रहा न 11 का गुणज है तो इसका भी भाग नहीं जाएगा। आगे आप देखो 308, पीछे 8 है, 2 का जाएगा, 2 की भाज्यता का नियम अर्थात पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 का जाएगा, ठीक है। 3 का देखो 8 और 3 11, 11 में 3 का जाता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये इसका गुणज नहीं है।
3 5 का भाग जाता है क्या? क्योंकि इकाई का अंक यदि 0 5 होता तो 5 का जाता, इसका भी नहीं जाएगा। 10 का देखो, 10 की भाजता का नियम क्या है? यदि पीछे इकाई का अंक 0 5 0 होगा तो ही जाएगा, तो 0 है नहीं, इसका भी भाग नहीं जाएगा। 11 का क्या है? 1 3 को जोड़ो, 11 हो गए। सम संख्याओं को घटाओ, 11 में 0 गए तो 11, अब 11 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब इसका 308 में 11 का भाग जाएगा। अगला देखो, इकाई का अंक है 1, 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं। 2 की भाजता का नियम है क्या? 0 2 4 6 8 होंगे तो जाएगा, इसका मतलब कोई नहीं है। 3 का 1 2 जोड़ने पर 2 ही आते हैं तो 3 का भाग नहीं जाता, तो इसको भी काट दो। 5 की भाजता का नियम क्या है? 0 और 5 हों तो ये भी नहीं जाएगा। 10 की भाजता का पीछे इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ये भी नहीं जाएगा। 11 का अर्थात 1 3 को जोड़ो 1 हो गया, फिर 2 और 4 को जोड़ो 1, 1 में 6 गए तो 0, इसका मतलब इसका भाग जाएगा। अब 11 चौथा मैंने इकाई का अंक 8 है, तो इसमें देखो पहले 2 का देखते हैं। 2 का जाएगा क्या? 2 की भाजता का नियम क्या है? 0 2 4 6 8, इसका जाएगा। 3 का देखो, 8 और 5 13 14 15, 3 का भी जाएगा। 5 का देखो, इकाई का 8 है तो 5 का नहीं जाएगा। 10 की भाजता का नियम है 0 होना चाहिए तो 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का 8 और 1 9, 9 में से घटाए सम संख्या 5 और 1 6, 6 घटाए 9 में 3 बचा, तो 3 11 की भाजता का नियम है या तो 0 बचना चाहिए या फिर उसका 11 के गुणज, तो दोनों ही नहीं है तो ये भी नहीं जाएगा 11 का इसमें भाग। अब 275 देखो, इसमें इकाई का अंक है 5, 2 का भाग जाएगा क्या? 2 की भाजता का नियम क्या है? 0 2 4 6 8, इसका मतलब इसका नहीं जाएगा। 3 की भाजता का नियम, इनको जोड़ के देखो, 7 और 5 12 और 2 14, 14 में 3 का नहीं जाता, ये भी गलत। 5 की भाजता का नियम है 0 और 5, तो इसका मतलब इसका जाएगा। 10 की भाजता का नियम है 0 और 5 0, तो इसका भी नहीं जाएगा। 11 का क्या है? 5 1 और 3 को जोड़ो, 5 7 हो गए, और सम संख्या पे कौन है? 2, 7 में से 7 घटाए तो 0, इसका मतलब इसका जाएगा। 440 में 2 का जाएगा क्या? इकाई का अंक है 0, 0 की भाजता का नियम क्या है? 0 2 4 6 8, इसका मतलब इसका जाएगा। 3 का देखो, 4 और 4 8, जोड़ के देखा, 3 की भाजता का नियम क्या है? उन संख्याओं को जोड़ के देखो, उनमें भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा। तो जोड़ते हैं तो 4 और 4 8 और 0 8 ही हो गए, 8 में 3 का जाता नहीं। 5 की भाजता का नियम है 0 और 5 यदि इकाई का अंक हो तो 0 है इकाई का अंक, इसका जाएगा। 10 में 0 हो तो इसका भी जाएगा। 11 1 और 3 को जोड़ो 4 हो गए, सम संख्या को जोड़ो 4, 4 में 4 गए 0, इसका मतलब इसका भी जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा इसमें 440 में। 1785 देखो, इकाई का अंक है 5, 2 का जाएगा क्या? नहीं। 3 का जोड़ के देखो, 3 की भाजता का नियम, सबको जोड़ो, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, इसका मतलब 3 का जाता है। 5 का पीछे 5 की भाजता का नियम है 0 और 5, तो इसका मतलब इसका भी जाएगा। 10 की भाजता का नियम है पीछे इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो इसका नहीं जाएगा। 11 का देखो, 1 और 3 को जोड़ो 7, ये तो 5 है, ये 7 12 हो गए, 12 में से अब 2 पर 2 दूसरे स्थान पर है 8, चौथे स्थान पर है 1, 8 और 1 9, 12 में से 9 गए तो बचे क्या? 3, तो 3 11 की भाजता का नियम क्या है? या तो 0 रहे या 11 को गुणज, तो इसका भी भाग नहीं जाएगा। दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। 75 बटा 250, चरण पहला। 2 से विभाज्य
हर इसका कौन सा है? 75। अंश और हर, अंश है 75, अंश मन कंधा ऊपर बढ़ा, ये अंश है और ये हर है, अर्थात 2 से विभाज्य, लेकिन अंश 2 से विभाज्य नहीं है। भाई ये तो 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 की भाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 0 है। यहाँ न तो 0 है, न 2 है, 4 है, 6, 7, 8 कोई नहीं, 6, 8 कोई नहीं है, तो इसका मतलब 2 का ये भाजित नहीं है, 2 का नहीं। दूसरे चरण में देखो 3 से विभाज्य में अंश में भाग जाता है कि 3 का अंश की बात, 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? जब उनको जोड़ के देखें 7 और 5 12, 12 में 3 का जाता है, तो इसका मतलब 75 में तो 3 का जाता है। इसमें देखो 5 और 2 7, 7 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब इसमें नहीं जाता। अंश में तो 3 का भाग जाता है, हर में नहीं जाता। 5 का देखो, 5 का दोनों में चला जाएगा, क्यों? 5 की भाज्यता करने में पीछे इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ 0 है, ऊपर 5, तो इनमें दोनों का चला जाएगा। तो 5 से काटा, अर्थात 15 5 75, 50 पंजा 250, इसका मतलब 15/50 आ गया। अब इसको हम 5 से और काट सकते हैं, क्योंकि इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 से और काट सकते हैं और ये हो जाएगा 10, 3/10, तो 25/50 का सरलतम रूप हो गया 3/10, अर्थात 75/250 को पहले 5 से काटा, इसमें 15 बार भाग गया, इसमें 5 का दिया तो इसमें 50 बार भाग गया, फिर 5 से दिया, 5 दिया 15, 3 बार गया, और 5 का 10 बार गया, ऐसे। अब इसका देखो 121/363, इनका काटो, अर्थात 11 का भाग गया, 11 11 121, 11 का इसमें दिया, देखो 11 तिया 33, 3 लिख दिया, बचे कितने? 3, 3 के आगे 3 हो गए 33, 11 तिया 33, फिर 11 के दिया, 11 का 11, 11 तिया 33, ये हो गया इसका। इसका देखो 24/2, तो इसमें पहले 2 का दिया, क्यों? पीछे पीछे 2 की भाज्यता के नियम से देख लिया, 0 2 4, 4 आ गया, तो 2 का गया 12 बार, 2 का गया 50 बार, 2 का गया इसमें 6 बार, 2 का गया इसमें 25 बार, ये इसका हो गया। आगे देखो 300/900, इनको पहले से 2 से दिए तो ये 150, 150 हो गए, ये 450 हो गए, फिर 2 का दिया तो ये 75 हो गए, ये 225 हो गए, फिर कितना? 3 का दिया तो ये 25 आ गए, ये 75 आ गए, फिर 5 का दिया तो ये 5 आ गए, ये 3 आ गए, फिर 5 का दिया तो 1/3, इस प्रकार से ये कर लो, या 300 का सीधे कर लो, 100 का दिया 3 बार, 100 का दिया 9 बार, इस टाइप से भी कर सकते हो। प्रश्न 3, निम्न भिन्न का सरलतम रूप लिखो। 4/52 का, जैसे 2 का दिया तो 2, फिर ये 26, फिर 1/13, 14/200 का, 2 का भाग दिया 7, इसका दिया 100, 3/50 का, 3 का दिया 1, 3 का दिया 10, 2/30 का, 2 का दिया 1, 2 का दिया 15, 115 बटाइए, तो इसमें 2 5 का दिया, क्यों? 180 का दिया 36, 135 का 27, अर्थात इसमें दिया किसका? 5 का, इसमें 5 का दिया 40। अब ये पूछा गया है, दी गई संख्याओं के अंश और हर दोनों किन संख्याओं से भाजित है? अब देखो इसमें ये दे रखा है 15/75 है, तो ये इसका अंक है 5, इकाई कार्य इसका है 5, तो 5 2 से भाजित है क्या? नहीं। 3 से भाजित है क्या? हाँ, क्योंकि जोड़ते हैं जो 5 और 1 6, 3 का जाता है, 7 और 5 12 में भी जाता है। 5 से, क्योंकि पीछे 5 है, हाँ। 10 से नहीं, क्योंकि पीछे इकाई का अंक 0 नहीं है। 11 से, क्योंकि पहले और उसको जोड़ेंगे तीसरे को, तो पहली संख्या है तो 5 है,
सम पर है 1 तो 5 में से गया तो 4, न तो 0 है न 11 का भाजित है। ऐसे ही अगले में देखो, इसमें हाँ, इसमें 3 का जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि जोड़ने पर 12 में 3 में भी जाता है 6 में भी जाता है। 5 का जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 नहीं है। 10 का जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 0 नहीं है। 11 का जाएगा क्या, नहीं। इसी प्रकार से इसमें देखो 2 का जाएगा, हाँ, क्योंकि 0 है इकाई का अंक। 3 का जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जोड़ने पर 3 नहीं होते। 5 का जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि 0 और 5 है। 10 का जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि 0 है। 11 का जाएगा नहीं, क्योंकि पहले और तीसरे का योग और सम संख्याओं का योग न तो 0 है न उसका 11 का गुणज है। इसको देखो, 2 का जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, 8 है। 3 का जाएगा क्या, 7 4 11, नहीं, क्योंकि 11 में 3 का नहीं जाता। 5 का जाएगा कि नहीं, क्योंकि न तो यहाँ 0 है न 5 है। 10 का जाएगा कि नहीं, क्योंकि 0 नहीं है। 11 का जाएगा क्या, 7 और 4 11, 11 में जाता है। 3 और 8 11, इसका मतलब 11 का जाता है। ये अपनी दूसरी वर्कशीट होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भी आगे आगे आपको वीडियो, अगली वर्कशीटों का वीडियो बना सकूँ।